और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देगी सरकार। यूपी की क्लास 2 नौकरियों में यह आरक्षण मिलेगा। समूह खा के पदों पर 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लोक सेवा अधिनियम में संशोधन की अनुमति दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने का सरकार ने फैसला लिया है। यूपी की क्लास 2 नौकरियों में यह आरक्षण मिलेगा। समूह खा के पदों में 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लोक सेवा अधिनियम में इसके लिए संशोधन को अनुमति दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनामिका, और क्या जानकारी इस फैसले के बारे में? देखिए, सेना के जवान से बहुत हद तक, बहुत ज्यादा संख्या में यूपी के भी जवान जो होते हैं वो सेना पे अपनी कमान संभाल रहे, जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि क्लास 2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का जो आरक्षण होगा अब वो दिया जाएगा। यानी कि अमूमन आपने देखा होगा कि 45 एज के बाद बैंक या फिर अलग अलग विभागों में क्लास 2 की नौकरी के लिए जो अप्लाई करते हैं सेना के जवान, उसमें उनको 5% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। यानी कि उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कम से कम उनके लिए ज्वाइनिंग होगी, मन मुताबिक नौकरी होगी जिले में, उसमें उनको 5% का आरक्षण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक संशोधन भी किया है। जो पुराना नियम था उसमें संशोधन करते हुए कम से कम लोक सेवा अधिनियम जो 1993 की धारा 1 है उसमें संशोधन की कार्रवाई करने के लिए अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी खबर की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है और ये बताया है कि भूतपूर्व सैनिकों को यूपी सरकार, योगी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनके लिए बड़ा फैसला किया गया है। शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कानपुर से दिल्ली जा रही बस अचानक से पलट गई। बस में कुल 45 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के उचित इलाज के लिए निर्देशित किया है। सीएम योगी ने दुर्घटना में मृत लोगों के प्रति शोक भी व्यक्त किया है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा। निजी बस जो कि दिल्ली से कानपुर जा रही थी, अलीगढ़ के टप्पल में हादसे का शिकार हुई। अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई और बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ बस में 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, और क्या जानकारी मिल पाई है हादसे के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो 5 यात्री हैं बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। इनको मेडिकल एडमिट करा दिया गया है। इनका इलाज चल रहा है और फिलहाल डॉक्टर ने ये बताया है कि फिलहाल ये कुछ अभी थोड़ी देर बाद कहना संभव नहीं है। कुछ देर बाद ये संभव हो सकेगा कि इनकी हालत कैसी बच पाएगी नहीं बच पाएगी। जी, और फिलहाल जो 3 है उनकी मौके पर मौत हो चुकी है। बस को साइड से हटा दिया गया है। रास्ते का जो आवाजामन था वो रुक गया था, उसको फिलहाल चालू कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर काफ़ी फोर्स पहुंच गई है और सभी को दूसरी गाड़ी से शिफ्ट करके उनको उनके घर पे भेजा जा रहा है। रंजीत, 2 बातें जल्दी से और बताइए कि एक तो ये हादसा हुआ कैसे? क्या ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया था या कोई किसी वाहन से टक्कर हुई? क्या हुआ वहां पर? और दूसरी बात ये कि जिन 3 यात्रियों की मौत हुई है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या उनका नाम था? कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये पहली बात तो जो ये ये टायर इसका बस्ट हो गया था। ये बहुत 100 से 120 की स्पीड पर चल रही थी। इसका पिछला टायर बस्ट हो गया जिससे बस पलटती हुई काफ़ी दूर तक घिसकती हुई गई है। दूसरी मैं आपको बता दूं, जो 3 यात्री हैं जिनकी मौत हुई है उनका अभी घर का पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है जहां से इनकी बुक गई थी, क्योंकि डबल डेकर बस थी और इनको ऑनलाइन इनकी बुक कराई गई थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुशीनगर में डीसीएम और पिकअप की टक्कर हो गई जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल से गुजर रहे एएसपी ने घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको जिला अस्पताल भिजवाया। हापुड़ में पुलिस सिपाही पर हमला हुआ है। गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू मार दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान तस्कर घायल भी हो गया। पिलखुआ कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। गांजा तस्कर से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। ये खबर हम आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस सिपाही पर गांजा तस्कर ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान तस्कर भी घायल हो गया है।
पिलखुआ कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई है और गांजा तस्कर के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हापुड़ के पिलखुआ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और गांजा तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल गांजा तस्कर ने एक सिपाही को जख्मी कर दिया था, बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हापुड़ से। विपिन, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? एक गांजा तस्कर को पकड़ने गई थी, काफी दिन से सूचनाएं मिल रही थी कि गांजे की तस्करी हो रही है। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें चाकू लगने से एक सिपाही घायल हो गया। हालांकि जब मामला अधिकारियों में पहुंचा तो तुरंत उसकी धरपकड़ की गई और उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसके साथ पुलिस की उसकी मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस की मुठभेड़ में उसके एक गोली लगी है। अब फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर दो गुटों के बीच मारपीट हो गई है। जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ददना गांव में मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई भी की। गाजियाबाद में व्यापारी से लूट हुई है। गाजियाबाद में किराना व्यापारी के साथ लूटपाट हुई है। सीसीटीवी में लूटपाट की वारदात कैद हो गई है। हथियार के बल पर व्यापारी के साथ लूटपाट की गई है। घंटा घर के किराना मंडी इलाके की घटना है। बदमाशों की तलाश इस वक्त पुलिस टीम कर रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अमित, क्या जानकारी है? जी अमित, आपको बताना चाहूंगा, किराना मंडी ये है क्योंकि यहाँ थोक का किराने का सामान मिलता है। सुबह ही यहाँ पर जो गोदाम है व्यापारियों के, जो दुकानें हैं वो खुल जाती हैं। सुबह तकरीबन 5:50 पर जैसे ही व्यापारी अपने गोदाम के पास पहुंचा, वहाँ पहले से ही चार बदमाश थे जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। बदमाश उसके पास पहुंचते हैं और हथियारों के बल पर उससे उसका ब्रेसलेट और सोने की अंगूठी छीन लेते हैं। आपने देखा है जिस तरह से सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और उसके बाद पैदल ही बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उससे आगे भी जाके बदमाशों ने एक और व्यापारी के साथ सेम वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। ठीक है, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी की गाड़ी, अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद किया गया है। ब्रह्मापुरी के बिजली बम्बाबाई पास पर यह मुठभेड़ हुई है। मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। बाद में मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हुए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश भी हुआ है। चोरी की गाड़ी और अवैध हथियार इनके पास से बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें कविंद्र नामक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कविंद्र पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना सूरजपुर से ये टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और साथ ही डीएम ने इसे भूमाफिया भी घोषित किया था। इसके पास से एक कार, एक अवैध तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और उस घेराबंदी में जो है वो एक व्यक्ति जिसका नाम कविंद्र भाटी है, इसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई और पुलिस ने भी जो है वो जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है। इसको तत्काल अस्पताल लेके जाया गया है और जो जानकारी अभी तक प्राइमा फेसी निकल के आई है, ये 15,000 का इनामिया है और भूमाफिया भी जो है वो जिला स्तर पर घोषित किया गया। साथ ही साथ सूरजपुर का टॉप 10 जो इनामिया है बदमाश में भी है। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर कूड़े के ढेर में आग लग गई है। अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई, धू कर कूड़ा जल गया है। इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। बबराला कस्बे की घटना है। तस्वीरें आप देखिए, संभल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कूड़े के ढेर में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी, जिसके बाद कूड़ा धू कर जलने लगा और आसमान में हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला। लोगों का सांस लेना यहां पर मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि संभल के बबराला कस्बे की घटना है। किस शख्स ने यहां पर आग लगाई, इस बात की फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।
और एक बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर किशोरी से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के दबंग पर रेप का आरोप लगा है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने हालांकि केस दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेज दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां पर किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोप गांव के ही एक दबंग पर लगा है। उन्नाव में चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने युवकों का पीछा कर लखनऊ बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया। महिला ने अपने भांजे और उसके दोस्त पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भांजे के दोस्त ने चलती कार में अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। महिला के विरोध करने पर युवक ने दांतों से उसको काट भी लिया और फिर तकिया और बेल्ट से गला दबाकर मारने की कोशिश की। खुद को बचाने के दौरान महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। बाद में आरोपी उसे मरा हुआ समझकर रास्ते पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अक्सर आपने पुलिस वालों को लोगों की पिटाई करते हुए देखा होगा, लेकिन फर्रुखाबाद में इसका उल्टा हुआ। यहां पर एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट दिया। उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी और बाद में उल्टे बदसलूकी भी करने लगा। इसके बाद गुस्सा युवती ने सिपाही की चप्पलों से पिटाई कर दी। वहां मौजूद दरोगा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो सिपाही को खदेड़ खदेड़ कर पीट दी। रॉन्ग साइड से आ रहा था, इतनी स्पीड पे गाड़ी ला रहा था कि हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल साइड से ले गए, कच्चे पे उतार दिया, फिर भी आके ठोक दिया और गिर गया, बेहोश हो गया। नशे में धुत, इतना नशे में धुत था कि पुलिस की वर्दी की पहनने के बाद भी इसे होश नहीं है कि हम क्या पहने और क्या कर रहे हैं। 2 लड़के थे, एक लड़की थी इनके पास। उसने ज़बरदस्ती जब गाड़ी ठुकी तो ज़बरदस्ती की कि मेरे भाई को तुमने मार दिया। तुमने डांटा, भाई भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे खून निकला। तो मैंने बोला और भैया मेरी कोई गलती नहीं है, बहन जी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बहन जी कह रही अरे तूने क्यों मारा मेरे भाई को, तूने मार दिया। बहन जी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप ऐसे मत बोलो मेरे से। बहन जी ने मुझे बहुत डांटा, मैं वहाँ से हट गया। मेरे साथ उस लड़की ने हाथापाई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।